तो छत्तीसगढ़ में सुशासन त्यौहार चल रहा है और इस त्यौहार में मुख्यमंत्री लगातार जा रहे हैं, कई ज़िलों में जाते हैं, समाधान शिविर लगाते हैं, चौपाल लगा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। ऐसे ही एक दिन हमने मुख्यमंत्री के पूरे साथ बिताया। आज बलौदाबाजार, महासमुंद, उसके बाद रायपुर ज़िले के कई ग्राम पंचायतों में, गाँव में मुख्यमंत्री गए हैं। वहाँ पर उन्होंने चौपाल लगाई है। सबसे बड़ी बात है 45 डिग्री से ज़्यादा का इस वक्त टेम्परेचर चल रहा हो। तपती धूप और लू में मुख्यमंत्री इस वक्त ग्रामीणों के बीच पहुंच रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और वहीं पर समाधान भी कर रहे हैं। तो इस व्यस्तता समय के बीच में से मुख्यमंत्री जी ने हमें कुछ समय दिया है बातचीत के लिए और हमारे साथ मौजूद हैं। रायपुर जा रहे हैं, एक और कार्यक्रम उनको अटेंड करना है, बीच में थोड़ा सा समय हमने चुराया है। मुख्यमंत्री जी, सुशासन त्यौहार ये दूसरा आपका साल है, पिछले साल भी किया, इस साल भी। क्या फीडबैक आ रहा है? जी हाँ, ये सुशासन त्यौहार का दूसरा साल है। विगत वर्ष भी सुशासन त्यौहार चलाए थे और इस साल भी चला रहे हैं। और ये सुशासन त्यौहार 1 मई से शुभारंभ हुआ है और 10 जून तक चलेगा, कुल 40 दिन चलेगा। और सुशासन त्यौहार का उद्देश्य यही है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने आशीर्वाद देकर, जनादेश देकर हम लोगों को सरकार में बैठाई है, तो हम लोगों का फर्ज है कि हम लोग उनके सेवक हैं। तो सरकार की योजनाओं के माध्यम से उनको सेवा करना है। और जो विधानसभा चुनाव के समय जो वादा हम लोगों का था जनता से, पार्टी का, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिसको मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं, तो मोदी की गारंटी का कितना लाभ लोगों को हो रहा है, ये सब जानने के लिए सुशासन त्यौहार का आयोजन हुआ है। और इसमें लगातार समाधान शिविर शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आयोजित हो रहा है, जिसमें हमारे सभी अधिकारी जाते हैं, अपने अपने विभाग का स्टॉल लगाते हैं और विभाग की योजनाओं को भी जनता को बताते हैं, उनको अवगत कराते हैं और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण भी करते हैं। जो हो सकने लायक रहता है तत्काल निपटारा भी हो जाता है। राशन कार्ड बन जाता है, किसी का आयुष्मान कार्ड, आपका आधार कार्ड में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके भी आवेदन लिए जाते हैं। और जो समस्याएं कहीं पर पेयजल की है, कुछ है, कहीं हैंडपम्प सूख गया है, तो इस सब का त्वरित निदान भी होता है। बाकी जो आवेदन है 1 महीने के अंदर हमारा प्रशासन के लोग उसका निपटारा करके देंगे। तो एक तो सुशासन त्यौहार से हमारी योजनाओं का लाभ जनता को कितना पहुंच रहा है उसका पता चलता है और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों को हो जाती है। और कई छोटी मोटी उनकी समस्याएं हैं, राशन कार्ड वगैरह का, ये सब तत्काल निपटारा होता है और उसका लाभ जनता को होता है। तो सुशासन त्यौहार का बहुत अच्छा अनुभव है। मुख्यमंत्री के नाते आज हम 3 जिले गए। आज यहाँ बलौदाबाजार, महासमुंद और रायपुर ज़िले में आखिरी हमारा कोसरंगी में चौपाल का कार्यक्रम था, जिसमें लोगों का जनसैलाब उमड़ा था। पूरी सभा टाइप की हो गई, सबसे वार्तालाप यहाँ पर किए और जो योजनाएं सरकार की हैं, कई तरह की योजनाएं, उसका लाभ अच्छा लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में लोगों के प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत हुए हैं। और जो हमारी हेल्थ ग्रुप की बहनें हैं, बहुत लखपति बनी हैं। यहाँ पर बकरा पालन का अच्छा धंधा है, मुर्गी पालन का है, मछली पालन का है और कई तरह के यहाँ पर खाद, वर्मी खाद वगैरह तैयार हो रहे हैं और बेच के हमारी बहनें लखपति हो रही हैं और कुछ लखपति से करोड़पति की तरफ भी जा रही हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव है इस सुशासन त्यौहार का। मैं देख रहा था, अब गाड़ी से उतर कर लोग इंतज़ार कर रहे थे और हाथ हिलाते हुए जब आप उतरे तो लोग बड़ा आतुर थे आपसे मिलने के लिए, देख के बड़े प्रसन्न हो रहे थे। और एक बीच में से एक कमेंट भी मैंने सुना, वहाँ खड़ा था कि सीएम साहब मास लीडर हो गए और जनता की नब्ज समझने लगे।
देखिए, अपार स्नेह जनता का मिल रहा है। 42 डिग्री 43 डिग्री गर्मी में भी लोग घरों से निकल रहे हैं, हम लोगों को सुनने के लिए आ रहे हैं। अपार स्नेह मिलता है, फूल माला से कहीं आरती सजाकर स्वागत भी करते हैं। कई जगह भेंट स्वरूप कई चीज़ देते हैं। अभी आम का सीज़न है तो कोई आम देते हैं। हम अपने दूरस्थ अंचलों में गए तो उधर का जो चार का फल है या तेंदू का फल है वो सब देते हैं। कई जगह अपना बच्चे को ले आते हैं, 2-3 महीने के बच्चे को, तो उसका नामकरण कराते हैं। तो हम बोलते हैं कि भाई ये तो पंडितों का काम है, तो लोग बोलते हैं नहीं, हम तो आपसे ही नामकरण कराएंगे। तो इस तरह का अपार स्नेह, लोगों का आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है और बड़ी हमको आत्मसंतुष्टि हो रही है। यही सवाल था मेरा। सुशासन तिहार 2 साल लगभग हो रहे हैं, आप कितने संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है कि हाँ बड़ा फायदा इससे हो रहा है? जी बिल्कुल, हम संतुष्ट हैं और फायदा इससे लोगों को हो रहा है, त्वरित लाभ भी हो रहा है सुशासन तिहार से। और हम लोगों को फीडबैक भी मिल रहा है शासन के प्रति जनता का क्या सोच है, वहाँ पर राशन वगैरह समय पर मिल रहे हैं कि नहीं, बिजली रहता है कि नहीं, पानी पीने की व्यवस्था वहाँ पर है कि नहीं, ये सारी जानकारी उनके बीच में गांव में जाने से हम लोग को पता चल रहा है और सरकार से लोग काफ़ी खुश हैं। सुशासन तिहार में किस तरीके की डिमांड्स ज़्यादा लोग कर रहे हैं? जब आप जा रहे हैं लोगों के बीच में, क्या मांगे ज़्यादा होती हैं? देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री आवास भी पर्याप्त मात्रा में स्वीकृति हुई है और लगातार हम लोग जा रहे हैं तो गृह प्रवेश भी करा रहे हैं। 2 साल के अंदर में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हुई है, तो लोगों का घर भी बन रहा है। अपने से आग्रह करके लोग गृह प्रवेश भी करा रहे हैं, उसमें भी हमको बुला रहे हैं। और महतारी बंधन योजना का लाभ भी हमारी माता बहनों को मिल रहा है, उनसे भी उनका अनुभव सुनते हैं तो उससे भी काफ़ी आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं का हो रहा है। अपने बच्चों के प्रति वो लोग अच्छा ध्यान दे पा रही हैं। तो इस तरह से अच्छा मतलब शासन के कामों का लाभ जनता तक मिल रहा है। बहुत खुशी होती है जब उनके चेहरों पर हम लोग मुस्कान देखते हैं या उनको खुश देखते हैं, तो एक प्रदेश के मुखिया के नाते बहुत आत्मसंतुष्टि होती है। ये एक बैलेंस आपने बिठाया है। सुशासन तिहार में भी जा रहे हैं और अभी हम जब जा रहे हैं तो आपका अगला कार्यक्रम शहर में भी है। शहर और गांव दोनों को बैलेंस बिठाकर कैसे चल पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी जो सुशासन तिहार में हमारे समाधान शिविर लग रहे हैं वो दोनों क्षेत्र में लग रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी। ग्रामीण क्षेत्रों में 8 पंचायत, 10 पंचायत, 12 पंचायत का ऐसा क्लस्टर बना के एक जगह समाधान शिविर लग रहा है। तो शहरों में हम लोग वार्डों में भी समाधान शिविर लगा के दोनों जगह लोगों से मिल रहे हैं, उनका सुख दुख साझा कर रहे हैं। अभी अमित शाह जी भी आए थे, बस्तर भी एक अलग राह पर चल पड़ा है। बहुत तारीफ भी उन्होंने आपके काम की कि यहाँ पर बस्तर को आपको क्या लग रहा है कि जब इस दौरे के बाद से आगे किस तरीके से आप लोग उसमें बदलाव करने जा रहे हैं? क्या विकास की राह में कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, बस्तर पूरा जो संभाग है, अगर एरिया वाइज देखें तो हमारे केरल प्रदेश से भी बड़ा है और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है। लेकिन दुर्भाग्य था उस क्षेत्र का कि पिछले 50 वर्षों से नक्सलवाद के कारण विकास से बिल्कुल अछूता रहे। उन क्षेत्रों में कोई जा ही नहीं पाते थे, नक्सलियों के अलावा तो कोई विकास का काम भी हुआ नहीं। लेकिन जब इस देश में डबल इंजन की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति हुई और उन्होंने नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए 31 मार्च 2026 का डेट भी तय कर दिया और हमारे जवानों ने भी अदम्य साहस का परिचय दिया, जनता का भी साथ मिला। तो सब मिला के बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद माननीय गृह मंत्री जी के संकल्प के अनुसार समाप्त हो गया है, उन्मूलन हो गया है नक्सलवाद का। अब
वहाँ पर विकास के लिए हम लोग नियत नेला नार योजना चला रहे हैं, जिस योजना के माध्यम से करीब प्रदेश सरकार के काफ़ी योजनाओं को, 17 विभाग की योजनाओं को और 40 से ज़्यादा व्यक्तिमूलक योजनाओं को उस क्षेत्र में हम लोग पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। जहां कभी कोई प्रशासन का आदमी जा नहीं पाता था, आज वहां भी सड़कें बन रही हैं, लोगों के घरों में बिजली पहुंच रही है, पीने के पानी की व्यवस्था हो रही है, स्कूल वहां पर खुल रहे हैं। आज स्कूल की घंटियां की आवाज़ सुनाई देती हैं, आज अस्पताल खोल रहे हैं, दूर संचार के साधन वहां पर खड़े हो रहे हैं। तो इस तरह से वहां विकास पहुंचा रहे हैं। और अभी एक मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान ये पिछले 13 तारीख से शुरू किए हैं और हमारे स्वास्थ्य की टीम घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है, एक एक व्यक्ति की जांच हो रही है और उनका इलाज भी हो रहा है और बड़ी बीमारी होने पर उनको रिफ़र भी कर रहे हैं। और एक बस्तर मुन्ने अग्रणी बस्तर के नाम से अभी वहाँ पर हम लोग 3 स्तर में समाधान शिविर लगा रहे हैं। एक तो ग्राम पंचायत में, फिर कुछ ग्राम पंचायत का क्लस्टर बना के और विकास खंड स्तर में, और उस क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है उनका राशन कार्ड बना रहे हैं, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, किसी का आधार कार्ड नहीं बना है, वन भूमि का किसी को पट्टा चाहिए तो उसका आवेदन भी ले रहे हैं और ये सब काम वहाँ पर हो रहा है। और अभी माननीय गृह मंत्री जी आए थे तो जो सुरक्षा कैंप थे अब जो खाली हो रहे हैं उसको हम लोग सेवा डेरा के नाम से अभी जो शहीद गुंडाधुर जी का जो गांव है नेतानार, वहाँ पर सेवा डेरा का शुभारंभ किए हैं। तो उसमें हर तरह की सुविधा उस क्षेत्र की जनता के लिए रहेगी। वो CSC जैसा काम करेगा, उनके प्रमाण पत्र मिलेंगे, रेवेन्यू का रिकॉर्ड उनको मिलेगा, वहाँ उनका स्किलिंग भी होगा और स्किलिंग करके रोजगार से जोड़ने का काम भी हमारा सेवा डेरा करेगा। वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था भी रहेगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी रहेगी। तो इस तरह से पूरे क्षेत्र में 70 सुरक्षा कैंपों को सेवा डेरा में तब्दील करेंगे और उस क्षेत्र के लोगों को सरकार की योजना का भी लाभ देंगे और जो भी उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं सब वहाँ से उन लोगों की आवश्यकता की पूर्ति होगी। सर, एक बस्तर जैसे एक आदिवासी संभाग और भी है, सरगुजा संभाग, आप वहाँ से आते भी हैं, बहुत अच्छे से वहाँ की नब्ज़ को भी आप समझते हैं और चुनाव में भी सारी सीटें लोगों ने आप लोगों को दी। पर्यटन की बात कर लें या चिकित्सा की बात कर लें या वन की बात कर लें, हर तरीके से समृद्ध है, उसको लेकर भी क्या दिमाग में कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, हमारा जो सरगुजा संभाग है वो भी जनजातीय बाहुल है और उस क्षेत्र में इस बार 100% आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो उस क्षेत्र के विकास के लिए भी सरकार वचनबद्ध है और वहाँ के लिए भी जिस तरह से बस्तर क्षेत्र में योजनाएं हैं वहाँ भी हम लोग चला रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री बस सेवा योजना है, लोगों को रोजगार देने का काम है, पर्यटन को बढ़ाने की बात है, होम स्टे है, सबको भी बस्तर क्षेत्र में खेल को भी अभी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम वो सब हम लोगों ने सरगुजा में कराया है। तो सरगुजा के विकास के लिए भी सरकार पूरी तरह से मतलब वचनबद्ध है। हमने देखा सुशासन तिहार में आप कई कड़े फैसले भी ले रहे हैं और जहां लग रहा है कि कुछ लापरवाही हो रही है वहां पर ऐसे कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम लोग अपनी सरकार में एक गुड गवर्नेंस सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है, एक अलग से विभाग बनाए हैं और पूरा पारदर्शी सरकार बना रहे हैं। और पिछली सरकार में जितने भी करप्शन के रास्ते थे सबको बंद कर दिए हैं। आजकल हमारा मंत्रालय भी प्रणाली हो गया है, वहाँ भी जो फाइल का मूवमेंट है वो डिजिटलाइज हो गया है, तो बड़ा फास्ट हम लोग का फाइल भी निपट रहा है। तो इस तरह से हम लोग कर्मचारियों के अटेंडेंस
को बायोमेट्रिक्स किए हैं, तो हर तरह से हम लोग सुशासन स्थापित अपने प्रदेश में करना चाहते हैं। जिस विश्वास के साथ जनता ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, तो उनके विश्वास में खरा उतरने का हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि सुशासन त्योहार में ग्रामीणों से आप बात कर रहे थे, उनको बड़े अच्छे तरीके से समझा भी रहे थे कि युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अच्छी नहीं है और कई चीज़ों की कमी हो रही है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर लगातार आप लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। देखिए, अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, हर तरह से थक हार गए हैं। चुनाव में करारी हार हुई है, जनता का विश्वास खो चुके हैं, इसीलिए एक निम्न स्तर का वो लोग आलोचना भी करते हैं, तो उसमें कोई वजन नहीं रहता है। अब आज दुनिया को मालूम है कि जो वैश्विक परिस्थिति बनी है उसे कोई भी देश अछूता नहीं है। तो इस दृष्टि में जो भी सरकार से बन रहा है वो तो सौभाग्य है इस देश का कि नरेंद्र मोदी जी जैसा दूरदर्शिता प्रधानमंत्री मिले हैं, जिन्होंने कोरोना के समय भी 140 करोड़ भारतवासियों को संभाला, उनकी रक्षा उन्होंने किया, वैक्सीन का इजाद अपने देश में किया। निश्चित रूप से आज जो वैश्विक परिस्थिति बनी हुई है, अभी तक कोई गंभीर संकट अपने देश में नहीं है। अभी पेट्रोल डीजल के खाने का जो गैस है LPG, उसकी तो कोई अभी तक समस्या आई ही नहीं है। और हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं और प्रशासन से भी पूरी सिचुएशन, पूरी स्थिति जनता के सामने बराबर रखने की बात कर रहे हैं। कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि चिंता किया जाए, लेकिन कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो भ्रम फैलाकर अपना राजनीतिक रोटी सेंकना चाहते हैं। अब आपने राहुल गांधी की टिप्पणी पर भी बड़ी सख्त नाराजगी जताई थी अभी। जी बिल्कुल, एक जो हमारा देश है, यहाँ पर जो अपने से बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, रिश्ते में बड़े हैं, उनका एक लिहाज होता है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी जो 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानकर पूरे देश के हित में रात और दिन काम करते हैं, पूरे दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। और वैसे व्यक्ति के लिए इस तरह का स्तरहीन भाषाओं का, बोली का जो प्रयोग, ये तो घोर भर्त्सना करने लायक है। ये राहुल गांधी जो आज कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उनके मुख से सब शोभा कतई मतलब नहीं देता है, इसलिए नाराजगी स्वाभाविक है। आप लोगों की भी सरकार को 2.5 साल हो गए हैं, बहुत सारे वादे आप लोगों ने पूरे कर दिए हैं। 2.5 साल बाद जब आप बैठ के सोचते हैं कि क्या कुछ कर लिया और क्या कुछ करना बाकी है आने वाले समय में, तो क्या आपके दिमाग में आता है? कुछ सोचते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं? नहीं जी, बिल्कुल करेंगे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत की कल्पना की है, तो हम लोग भी 2047 विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उसके अनुसार सरकार योजना बनाकर आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। और हमारा जो GSDP है उसको 2047 तक 75 लाख करोड़ तक पहुंचाने का है। तो इस तरह से मिशन बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको मूल मंत्र मानते हुए हमारी सरकार भी सभी वर्गों के हित का ख्याल कर रही है और एक समृद्ध और खुशहाल छत्तीसगढ़ हम लोग बनाने की ओर भी अग्रसर हैं। एक बड़ा पिछली बार आप लोगों के मैनिफेस्टो में था कि किसान, महिला, युवा, अगला जब 1 साल बाद माना जाएगा कि हाँ पूरी तरह से प्रदेश चुनावी मोड में आ चुका होगा, तो क्या आपको लगता है कि अगला चुनाव किन मुद्दों पर हो सकता है? देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के सुख दुख में खड़ा रहती है और हमेशा चुनावी मोड में रहती है। और आज हम लोग जनता का विश्वास जीत चुके हैं। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, NDA के प्रति,
और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बढ़ा है और इसलिए लगातार हम लोग को सफलताएं भी मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल जैसा प्रदेश में भी वहाँ की जनता वहाँ के कुशासन से त्रस्त होकर टीएमसी की सरकार को उखाड़ के फेंकी और भारतीय जनता पार्टी को चुनी है। और आज इस तरह के काम भी जो असंभव सा दिखने वाला था, सब काम भी आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। इसलिए जनता का आशीर्वाद आने वाले चुनाव में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और हम लोगों को जनादेश देकर सरकार में बैठाएंगे। एक आखिरी सवाल सर कि आप जब मुख्यमंत्री बने थे, बड़े सौम्य शालीन मुख्यमंत्री आपको माना जाता है और कई बार विपक्ष इस सौम्यता को आपकी कमजोरी मानता था, लेकिन समय के साथ आपने इसे एक अपनी ताकत बना लिया है। छत्तीसगढ़ में आपको भी लगता है कि सौम्य चेहरे ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, पब्लिक ज़्यादा पसंद करती है? देखिए, स्वभाव को तो बदला नहीं जा सकता है। आपका स्वभाव है उसको भी आप नहीं बदल सकते, मेरा स्वभाव भी नहीं बदल सकता। और शुरू से ही स्वभाव विनम्रता की रही है, लेकिन जहाँ छत्तीसगढ़ के हित की बात है, जनता के हित की बात है, तो वहाँ पर कोई तरह की समझौता, उसमें कठोर से कठोर निर्णय भी लेना पड़ता है, तो लेने में हिचक नहीं होती है। बहुत शुक्रिया। जी जी। और छत्तीसगढ़ की जनता बहुत देर तक राजनेता को पसंद भी नहीं करती है। तो हमारे साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी थे और सुशासन तिहार से हम लौट रहे हैं। सुबह से निकले हैं वे मुख्यमंत्री और लगातार ग्रामीणों के बीच में थे, उनकी बातों को सुन रहे थे, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। हर तरीके की साथ साथ चीज़ों को मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी, एक सवाल और कि मैंने देखा आप हेलीकॉप्टर में भी बड़ा टेक्नोलॉजी से बड़े अभ्यस्त हो गए हैं। अब ये हस्ताक्षर वगैरह कर रहे थे और टैब पे बड़ा काम कर रहे थे आप। हाँ, जैसे मैंने कहा कि सुशासन और अभिसरण विभाग हम लोग अपने सरकार में गठन किए हैं, तो आज हमारा विभाग भी, ऑफिसेस भी प्रणाली से हो गए हैं। तो आजकल फाइल भी हम मतलब हेलीकॉप्टर में चलते चलते भी निपटाते हैं। डिजिटल फाइल आता है, पहले जैसा मोटा मोटा ज़रूरत नहीं है, तो उसमें भी आज सुविधा हो गई है कि हमारे पास फाइल मतलब घंटों में ही सब निपट जाता है। तो हेलीकॉप्टर में मैंने देखा तो मुख्यमंत्री जी डिजिटल तरीके से भी बड़े अभ्यस्त थे और फाइलों को उसमें भी वहाँ पर निपटा रहे थे। तो एक तरफ गाँव में जनता से मिल रहे हैं, जैसे बीच का जो रास्ता होता है उसमें फाइलों को भी निपटाते हैं डिजिटल तरीके से, टैब से काम निपटाते हैं। तो ई प्रणाली लागू हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, और इसका बड़ा फ़ायदा भी मिल रहा है। तो हम बात करें तो भाई सुशासन तिहार की, मुख्यमंत्री समस्याओं को निपटा रहे हैं ताबड़तोड़। अगले 10 जून तक ये सुशासन तिहार चल रहा है और समाधान निपटा रहे हैं। बड़े मुख्यमंत्री जी खुश भी हैं और संतुष्ट भी हैं कि लोगों के बीच जाने का भी मौका मिल रहा है, सुनने का भी मौका मिल रहा है और तत्काल समाधान भी वहाँ पर वो कर रहे हैं। सौम्य चेहरे के तौर पर हमने देखा भीड़ बड़े आतुर होकर मुख्यमंत्री का इंतज़ार करती है और मुख्यमंत्री उनको निराश भी नहीं करते हैं। बहरहाल इस मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।